नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, अपने घर को बदलना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास सेटअप में, या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं साथ ही साथ सोचते हैं उसको स्मार्ट क्लास भी बना दे, वहां पे हम ऑनलाइन भी पढ़ाए साथ में साथ, तो क्या क्या सामान लगता है, मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट लगता है, कितना और प्राइस पड़ेगा, पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाले हैं। कोई लड़का किसी को रखने का जरूरत नहीं होगा। एक क्लिक में देखिए, आपको लाइव आना है तो एक क्लिक कीजिएगा, आप लाइव आ जाइएगा। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये पूरा स्टूडियो एक क्लिक में, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा है। पूरी जानकारी बताएंगे। यदि आपको भी ऑनलाइन पढ़ाना है, आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे टीचर्स, ये क्या डिजिटल बोर्ड, क्या है, यह एक डब्बा है, पूरा इक्विपमेंट्स भी आप ले लेते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ाइएगा कैसे, आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, आपका यूट्यूब चैनल है ग्रो नहीं कर रहा, उसको ग्रो कैसे करना है, ठीक है, और कमाना कैसे है। सपोज दैट ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके ऑफलाइन बैच में 1000 बच्चा है, आपके ऑफलाइन बैच में 1000 बच्चा है, ठीक है, और जिस एग्जाम का आप तैयारी करवाते हैं उस एग्जाम में 16 लाख बच्चा है। कितना? 1600 के मतलब 16 लाख बच्चा है, और आप 1000 बच्चा को ही ना कोर्स बेच पाइएगा। और कैसे पहुंचिएगा? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ऑर्गेनिक मार्केटिंग। सर ये मार्केटिंग कैसे करना है? तो पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक अच्छे से देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। क्रिएटर्स माइंड कंपनी की यदि बात की जाए, पूर्णिया बिहार में ऑफिस है, पटना बिहार में ऑफिस है, दरभंगा बिहार में, मतलब बिहार में 3 जगह पे ऑफिस है, जहां की 38 डिस्ट्रिक्ट में सारा काम होता है। यूपी की बात की जाए तो लखनऊ और अपना नोएडा में ऑफिस है, वहां भी सारा काम होता है। और लगभग हम लोग नोएडा से ही हर एक जगह पूरा पेन इंडिया सारा चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, देते हैं, ठीक है। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, आपको भी एक स्मार्ट क्लास तैयार करवाना है जहां की एक क्लिक में सारा काम हो, फिजिक्स वाला की तरह वीडियो बनाना है, खान सर की तरह वीडियो बनाना है, तो यह नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे जरूर आप लोग कॉल कीजिएगा, 9973725719, 57 के बाद 19। इस नंबर को नोट कर लीजिए और सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है सर? क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कोई भी कंपनी, ये ध्यान पूर्वक समझिएगा, सबसे बड़ा बात ये है, कोई भी कंपनी आपको स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे सकती है। कई टीचर्स स्मार्ट क्लास सेटअप 3 लाख रुपया में, ठीक है, 4 लाख रुपया में करवा ली है और अभी रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका 4 लाख रुपया तो लग गया, लेकिन अब वो कमा ही नहीं पा रहे हैं। क्रिएटर्स माइंड कंपनी एक ऐसे टीम है, एक ऐसे कंपनी है जो कि टीचर का दोस्त है, टेक्निकल पार्टनर है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड, मान लीजिए पहला स्टेप आप डिजिटल बोर्ड लिए, हम लोग दूसरा स्टेप में वीडियो क्रिएट कैसे करना है, मतलब वीडियो क्रिएशन सिखाएंगे, वीडियो कैसे बनाना है। आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन में आप महारथी हैं, लेकिन ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या आता है? आपका वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो गया तो आपका ऐप बनेगा, वहां पे कोर्स सेलिंग हुआ। ऐप कहाँ बनाना चाहिए? मार्केट में कई लोग ऐप तो बना रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे क्या कर रहे हैं? ठग रहे हैं टीचर्स को। कैसे ठग रहे हैं सर, एक बार बताइएगा, समझिए थोड़ा सा। अभी क्या है, ये आपका एक कंपनी है ऐप बनाने वाला, समझिएगा ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से। ये क्या है? ऐप बनाने वाला कंपनी है। ये टीचर हो गए, मतलब आप हो गए, और ये स्टूडेंट। अभी जो भी कंपनी ऐप बना के दे रही है, स्टूडेंट का पेमेंट डायरेक्ट कंपनी ले रही है, और कंपनी फिर आपको पेमेंट करेगी, टीचर को, मतलब कंपनी फिर आपको पेमेंट कर रही है। लेकिन दिक्कत कहां पे है? ये ऐप 100% आपका नहीं हुआ, ये ऐप 100% आपका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अरे मान के चलिए हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप हमारे अंडर में काम कर रहे हैं ना, हम तो कभी भी आपको रिमूव कर सकते हैं। समझ रहे बात को ना? सेम टू सेम वही चीज है, तो ये मॉडल गलत है। तो हम लोग पहला स्टेप में डिजिटल बोर्ड सेटअप करके देते हैं, दूसरा स्टेप में वीडियो क्रिएशन, वीडियो क्रिएट कैसे करना है ये सिखाते हैं, तीसरा स्टेप में हम लोग एप्लीकेशन और वेबसाइट बना के देते हैं, जो कि आपका सारा काम वहां पे होगा, वीडियो जहां भी है स्टोर यहां पे रहेगा। अब सब कुछ तो हो गया, बेचना कैसे है? तो हम लोग चौथा स्टेप में टीचर के लिए मार्केटिंग करते हैं। तो ये 4-5 स्टेप का काम होता है, यहाँ पे सारा चीज होता है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कीजिए, जिसका नंबर आपको, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अभी जस्ट कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अभी तुरंत अच्छे तरीके से पूरी जानकारी बताएगा, ठीक है। आपको नंबर मिल गया 9973725719। कुछ भी प्रॉब्लम भी होता है तो पूछ सकते हैं। क्रिएटर्स माइंड के नंबर सेव कर लीजिए इस मोबाइल में। आपका टेक्निकल साथी, टीचर का अपना दोस्त, क्रिएटर्स माइंड कंपनी, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग आज के इस दौर में, जो ऑनलाइन का दौर हो रहा है। जैसे कि अभी आपके पास ऑफलाइन पढ़ा रहे होंगे 40 बच्चा होगा, 50 बच्चा होगा, आने वाला समय में सब ऑनलाइन पढ़ने वाले हैं। तो आपके पास भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप और सब कुछ रहना चाहिए। जो समय के साथ बदलते हैं टीचर्स,
वही जो है एक अच्छा नाम कमा सकते हैं। अभी फिजिक्स वाला को देखिए, यदि आज ये फिजिक्स वाला व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते, आज फिजिक्स वाला नहीं रहते, आज भी खान सर पटना में जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे थे उसी टाइप से पढ़ाते थे, आज खान सर नहीं होते। इसलिए समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। तो इसमें बदलने में सर क्या क्या सामान, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगेगा, क्या क्या प्रोडक्ट लगेगा, इसमें मुख्य रूप से 5 प्रोडक्ट लगता है जिसमें कि सारा काम आपका हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे। यह वीडियो यदि आप लोग देख लेते हैं यूट्यूब पे, आपको कोई भी वीडियो और गूगल पे कोई भी आपको न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहला आता है सेटअप की यदि बात की जाए, सबसे पहला प्रोडक्ट आता है स्मार्ट बोर्ड, जिसका नाम डिजिटल बोर्ड है, जिसका नाम स्मार्ट बोर्ड है और इसी का नाम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है। ठीक है, ऐसा पैनल जिसमें कि हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिजिटल बोर्ड। दूसरा राउंड में सर आता है आपका कैमरा। दूसरा राउंड में क्या आता है? कैमरा। तीसरा राउंड में आता है माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माइक लिखेंगे, जो कि माइक हम लोग लगाए हुए हैं। ठीक है, तीसरा नंबर के बाद चौथा राउंड में आता है आपका पीसी। पीसी मतलब होता है सर पर्सनल कंप्यूटर। जो जितना भी वीडियो आप लोग बनाइएगा वो स्टोर रहेगा आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में। पीसी की जगह पे आप लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, पीसी या लैपटॉप। इसी को बहुत लोग सर्वर के नाम से जानते हैं, सीपीयू के नाम से जानते हैं। ठीक है, और पीसी मतलब होगा पूरा सेटअप। ठीक है, अब देखिए पीसी हो गया, लाइट सेटअप, पांचवा आपका आता है लाइट सेटअप। ये 5 इक्विपमेंट से आपका एक स्मार्ट क्लास तैयार होता है, जिसमें कि आप एक क्लिक में लाइव और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। क्या क्या सामान लगता है? डिजिटल बोर्ड, जो कि लिखने का। अभी हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, मेनू पे क्लिक किए, थीम पे क्लिक किए, व्हाइट बैकग्राउंड हो गया। ये जो है बैकग्राउंड चेंज हो गया, सारा चीज चेंज हो गया। समझ रहे बात को? अब हमको ग्रीन करना है तो हम लोग थीम पे गए, बैकग्राउंड पे गए, ग्रीन आ गया, ये पूरा चीज चेंज हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपका क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग का बैकग्राउंड कौन सा था पहले, हम लोग चलेंगे बैक में, ये आपका बैकग्राउंड ये वाला आ गया। तो इस टाइप से आप लोग सारा चीज को स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो पूरा सेटअप में पहला इक्विपमेंट्स आपका आ गया डिजिटल बोर्ड। ठीक है, ये पेन है, दोनों तरफ से अलग अलग कलर चलता है। आपका मन है दोनों कलर सेम भी रख सकते हैं, दोनों तरफ अलग अलग कलर भी रख सकते हैं। तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने का यही चीज है। अभी के समय में जो चीज आप 1 घंटा में पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में वही चीजों को आप 20 मिनट में पढ़ा लीजिएगा। मतलब 3 घंटा का काम आपका 1 घंटा में हो रहा है। जितना जल्दी सिलेबस को समाप्त कीजिएगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा स्टूडेंट का, और उतना ज्यादा आपका नाम होगा और उतना ज्यादा स्टूडेंट आपका बढ़ेगा। समझ रहे हैं बातों को? तो पहला डिजिटल बोर्ड जो कि पढ़ाने का काम होगा, पीपीटी खोलना, पीडीएफ खोलना, 3D एनिमेशन दिखाना है तो इससे आप दिखा सकते हैं। दूसरा कैमरा। अभी जितना भी हम लोग गतिविधि कर रहे हैं वो कैमरा का काम है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके पीसी में देना, रिकॉर्ड करके पीसी में देना। ये जितना भी काम है वो रिकॉर्ड करके किस में रहेगा? पीसी में दे देगा। तो ये हो गया आपका पीसी या लैपटॉप का काम। माइक का काम है, यहाँ जो हम लोग बोल रहे हैं इस ऑडियो को आपके तक पहुंचाना, आपके ऑडियो को स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये माइक्रोफोन का काम है। लाइट सेटअप। अभी रात का बज रहा है लगभग 12 और हम लोग बना रहे हैं वीडियो, और ये जो देख रहे हैं अभी कोई भी देखेगा लगेगा यहाँ पे क्या है, अभी दिन है। ठीक है, मतलब डे में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी रात का 12 बज रहा है। तो ये सारा प्रोडक्ट का काम होता है एक स्मार्ट क्लास तैयार करने में। अब हम लोग अच्छे तरीके से पूरी जानकारी जानेंगे प्रोडक्ट के बारे में। तो पहला प्रोडक्ट हम लोग को आता है जिसका नाम है डिजिटल बोर्ड। हम लोग ब्रीफ में जानेंगे, इसके प्राइस के बारे में जानेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ भी सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 लाख 4 लाख का आपका प्रोडक्ट होता है। स्टेप बाय स्टेप जानिएगा तो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो पहला हम लोग क्या है? डिजिटल बोर्ड। देखिए डिजिटल बोर्ड में 2-3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पहला है वेंडर। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, जो इस सामान को बेच रहा है, जो इस प्रोडक्ट को बेच रहा है। सपोज दैट आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो किससे ले रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो इसमें 4 चीजों को देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा चीजों को देखना है सर? सबसे पहला उनके पास टीम रहना चाहिए। यदि टीम नहीं होगा तो आपको सर्विस नहीं मिलेगा, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। इसलिए क्रिएटर्स माइंड का टीम पेन इंडिया में 100 से अधिक लोगों का है। ये सब आप लोग के प्यार की वजह से हो रहा है। अभी जो भी चीजें क्रिएटर्स माइंड टीम कर रही है ये सिर्फ आप लोग का सपोर्ट और प्यार है। इसी टाइप से क्रिएटर्स माइंड टीम को आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। पूरी जानकारी यहाँ से आप लोग प्राप्त कीजिए। तो पहला क्या हो गया? पहला हम लोग का फोकस है वेंडर। वेंडर मतलब विक्रेता, जिससे आप खरीद रहे हैं सामान को, प्रोडक्ट को, वो कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले उनका टीम होना चाहिए। क्रिएटर्स माइंड की यदि बात की जाए तो 100 से अधिक लोगों का टीम है, जिसमें कि हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं।
दूसरा दूसरा क्या, ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस देखिए, इतना महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो नियर बाय एक बार जरूर ऑफिस विजिट कीजिए। क्रिएटर्स माइंड का लगभग 7 से 8 लोकेशन पे ऑफिस है, जो कि हर एक प्रोडक्ट को आप जाके वहां पे छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चला के देख सकते हैं जो आपको क्या इसमें क्या करना चाहिए। तो ये हो गया ऑफिस, दूसरा क्या हो गया, ऑफिस। तीसरा, एक्सपीरियंस लोग होना चाहिए। आप देखिए, मान के चलिए सब जगह सब कुछ है और एक्सपीरियंस लोग नहीं है। कई सारे लोग अभी बोल रहे हैं सर 3 इयर्स का आपको हम वारंटी देंगे, सर 5 इयर्स का आप हमको वारंटी दीजिए, गारंटी दीजिए। टीचर्स कहते हैं, लोग दे भी देते हैं, लीजिए सर बेचने के लिए, लेकिन वहां पे आप फंस जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है 5 साल में कितना बार प्रॉब्लम आया है। क्रिएटर्स माइंड का टीम 2019 से आप जाके यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं, प्रमाण जाके देख सकते हैं। 2019 से हम लोग कई सारे टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं, ठीक है। तो 2019 से हम लोग काम करते आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, समझ रहे बातों को। तो इसलिए ऐसे लोगों से चूज कीजिए, ऐसे लोगों को चूज कीजिए जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास टीम है और जिनका ऑफिस है। चौथा होता है टीम, सारा चीजों को देखने के बाद आपको प्राइस पॉइंट भी देखना है। चौथा क्या है, आपको प्राइस पॉइंट भी देखना है, क्या प्राइस में हमें वहां पे मिल रहा है। ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा है, प्राइस बहुत ज्यादा है तो वहां पे देखना है। टेक्नोलॉजी जानता है कि नहीं, आपको क्या बोले, डिजिटल बोर्ड यह एक डब्बा है, कोई आपको 1000 रुपया 10,000 सस्ता में भी दे देगा, लेकिन यूट्यूब कैसे चलाना है, ठीक है, ऐप कहाँ से बनवाना है, ऐप कैसे बनेगा सर। अभी कई सारे लोग तो आपको ऐप बनवा देंगे, लेकिन वो आपका अपना ऐप नहीं होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। इसलिए जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, क्रिएटर्स माइंड टीम को अभी कॉल करे और पूरा पैसा अपना बचाए और 100% सब कुछ अपना करवाए, ठीक है। तो ये आपका होता है सबसे पहला बात डिजिटल बोर्ड में, ये पॉइंट को देखना। दूसरा पॉइंट आता है साइज। दूसरा पॉइंट तब आता है आपका साइज, कौन सा साइज का सर ले। तो साइज की यदि बात की जाए तो आता है मुख्य रूप से 65 इंच, 75 इंच, 75 इंच, उसके बाद आपका आता है 86 इंच। मुख्य रूप से ये 3 साइज के सर डिजिटल बोर्ड आता है, ठीक है। ये 3 साइज में कोई भी एक साइज को सर आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक साइज को क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। 65 इंच की यदि बात की जाए तो ये मेनली होता है आपका ऑनलाइन वगैरह के लिए, जिसमें कि आप छोटा सा क्लासेस लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह को पढ़ाते हैं, या ऑफलाइन में 40 से 50 बच्चा है तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। 75 स्टैंडर्ड साइज है आपका, 250 तक स्टूडेंट ऑफलाइन में है, इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन 250 से अधिक स्टूडेंट है तो आपको 86 इंच यूज करना है। तो ये सारा डिटेल्स आपको जानना जरूरी है, तब जाके डिजिटल बोर्ड लीजिए। अब आता है कंपनी, डिजिटल बोर्ड में ही हम लोग चल रहे हैं, डिजिटल बोर्ड में कंपनी आता है। सर कौन सा कंपनी का ले, देखिए मार्केट की यदि बात की जाए तो अब पहले 100 था, अब लगभग 500 से अधिक कंपनी मार्केट में चल रहा है, लेकिन यदि बात की जाए तो सिर्फ 10 से 12 कंपनी, 15 कंपनी मान के चलिए सही परफॉर्मेंस, सही चीजों को सही रिव्यू के साथ काम करती है और अच्छा प्रोडक्ट देती है। कौन सा 15 कंपनी है, आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको बताएगा, क्योंकि कंपनी चेंज होते रहता है। चेंज इसलिए होता है जिसका प्रोडक्ट अच्छा है, जो मार्केट में अच्छा सर्विस दे रहा है, ऐसा नहीं है वो अच्छा देते रहेगा। आज अच्छा है प्रेजेंट में तो उसका हम लोग नाम लेते हैं, इसलिए आप हमें कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे से पूरी जानकारी बताएगा। समझ गए कंपनी के बारे में, ठीक है। अब देखिए तीसरा के बाद आपका चौथा पॉइंट आता है इसी में, ठीक है। कंपनी के बाद हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले प्राइस पॉइंट को, ठीक है। प्राइस पॉइंट से पहले हम लोग को तीनों पॉइंट जानना है। वेंडर, ठीक है, वेंडर के बारे में हमको जानना था, कंपनी के बारे में जानना था और साइज के बारे में जानना था। अब चौथा पॉइंट है प्राइस। प्राइस साइज पे मैंने करता है लगभग 65 इंच का। यदि आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं, अच्छा कंपनी का लीजिएगा, अच्छा लोगों से लीजिएगा, तो कम से कम 95,000 से सर आपका स्टार्ट होगा। सर हमको 90 में मिल रहा था, जैसे वीडियो में बताए हैं आपको, कई बार होता है ऐसा जो कम रुपया में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ डिजिटल बोर्ड बेचना है, लेकिन आपको आगे चलकर कई सारी चीजों को करना है। इसलिए आप अपने माइंड सेट को देखकर एक ऐसे कंपनी चूज कीजिए जो कि आपके माइंड सेट से चलता है, जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो 65 इंच हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका 75 इंच। 75 इंच की यदि बात की जाए तो आपका लगभग स्टार्ट हो जाता है 1,20,000 रुपया से। कितना? 1,20,000 से। फिर आता है आपका 86 इंच, जिसको हम लोग 86 इंच बोलते हैं, ये आपका स्टार्ट हो जाता है 1,90,000 से। तो आपको डिजिटल बोर्ड पहला प्रोडक्ट जो लगता है एक स्मार्ट क्लास बनाने में, उसका प्राइस के बारे में पता चल गया। इस चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आता है कैमरा। एक स्मार्ट क्लास सेटअप में दूसरा होता है कैमरा। अब देखिए कैमरा की यदि बात की जाए सर, इसमें दो चीजें हैं, दो कैमरा है।
पहला आप लोग कई सालों से, कई वर्षों से नाम सुनते आ रहे होंगे DSLR कैमरा, और उसके बाद फिर दूसरा जगह नाम सुनते हो रहे होंगे अभी PTZ कैमरा। क्या नाम सुन रहे हैं आप लोग? PTZ कैमरा सर नाम सुन रहे हैं। अब देखिए DSLR कैमरा और PTZ कैमरा में कई सारे अंतर है। DSLR कैमरा उनके लिए है जो कि आउटडोर शूट करते हैं। किसमें करते हैं? आउटडोर शूट करते हैं, मतलब दरवाजा के बाहर करना है आपको, शादी में, विवाह में करना है, या कहीं भी एग्जाम वगैरह का रिव्यू ले रहे हैं, कोई भी चीजों को दिखाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट आपका DSLR कैमरा होगा। लेकिन यदि आप एक टीचर हैं, आप अपना क्लासरूम में लगाना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासरूम को ऑनलाइन में बदलना चाहते हैं, या अपने घर को बदलना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास सेटअप में, जिसमें कि एक क्लिक में लाइव हो जाए, उसके लिए आपको PTZ कैमरा सबसे बेस्ट होगा। ये दोनों कैमरा की यदि बात की जाए तो स्टार्टिंग प्राइस 70,000 75,000 से आपका लगभग स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक ये कैमरा मिलता है। तो हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चले गए। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जिसका नाम है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की यदि बात की जाए तो ये भी सर आपका दो तरह का आता है। एक आता है वायर वाला और एक आता है वायरलेस माइक्रोफोन। एक आता है वायर वाला और एक आता है वायरलेस माइक्रोफोन। तो दो तरह का आपका माइक्रोफोन आता है सर मार्केट में। अब वायर वाला की यदि बात की जाए सर, तो ये आपका 1,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। 1,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वायरलेस यदि अच्छा लीजिएगा तो 4,000 5,000 से लगभग आपका ये माइक्रोफोन स्टार्ट होता है। तो ये दो तरह का क्या आ गया आपका माइक्रोफोन आ गया, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, लगभग आपको हम लास्ट में भी बता देंगे किस टाइप से क्या प्राइस आता है। चौथा पॉइंट आता है आपका लाइट सेटअप। क्या आता है आपका? लाइट सेटअप। अब लाइट सेटअप की यदि बात की जाए सर, तो ये भी आपका दो तरह का होता है। पहला होता है ट्यूब लाइट सेटअप। क्या आता है? ट्यूब लाइट सेटअप। अब ट्यूब लाइट की यदि बात की जाए तो इसमें लगभग आपका हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। 6,000 से लेकर 7,000 तक आपका बजट आता है ट्यूब लाइट सेटअप में। दूसरा आता है आपका पेनल लाइट सेटअप। क्या आता है? पेनल लाइट सेटअप आता है। पेनल लाइट सेटअप की यदि बात की जाए तो 14,000 से 20,000 के बीच में आपका ये पेनल लाइट सेटअप का टोटल प्राइस आता है। तो ये हो गया सर आपका चौथा पॉइंट क्लियर, जिसको कि कहते हैं लाइट सेटअप। पांचवा पॉइंट आता है पीसी या लैपटॉप। क्या आता है? पीसी आता है या लैपटॉप आता है। अब देखिए, कोई भी मोबाइल लेते होंगे, लैपटॉप लेते होंगे, तो उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है आपका 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, कौन सा है, एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 14 क्या है, ठीक है, विंडोज है, जैसे कि ये है, इसमें लोग कहता है डिजिटल बोर्ड में एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 13 है, एंड्रॉयड 14 है, एंड्रॉयड 16 है। तो क्या है, ठीक है, तो विंडोज में क्या है, विंडोज 11 है, विंडोज 10 है। फिर उसमें रैम आता है, रैम 8 GB है या 4 GB है, 16 GB है, 32 GB है। फिर उसमें रोम आता है, SSD आता है, HDD आता है। तो ये सारा चीजों को समझना पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन की यदि बात की जाए, प्रोसेसर रहना चाहिए i5। ये क्या रहना चाहिए? प्रोसेसर आपका i5 रहना चाहिए, ठीक है। जनरेशन की यदि बात की जाए तो ये आपका 11th और 12th कोई भी ले सकते हैं, 12th जनरेशन आपका रहना चाहिए, ठीक है। 512 GB क्या रहना चाहिए आपका? SSD 512 रहना चाहिए। कम से कम 1 TB का क्या रहना चाहिए आपको? HDD आपको 1 TB का रहना चाहिए। i5 12th जनरेशन 512 GB SSD 1 TB हार्ड डिस्क, ठीक है। 2 GB का आप लोग ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। 2 GB का क्या चीज आप लोग ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। तो ये आपका टोटल आपका आता है लगभग 65,000 से स्टार्ट हो जाता है। एक अच्छा कंपनी का सारा चीज करते हैं, अच्छा लगाते हैं। तो ये आपका एक स्टूडियो सेटअप में 5 इक्विपमेंट्स, पांचों के बारे में हम लोग ब्रीफ में समझ लिए। चीजों को अच्छे से जानना है तो आप कॉल कीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा। लगभग यदि पूरा स्टूडियो की यदि बात की जाए 2.5 लाख से स्टार्ट हो जाता है, 250 के से, और ये आपका 4 लाख रुपया तक आपका आता है। ये डिपेंड करता है सर आपके ऊपर, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, क्या इक्विपमेंट्स है, कि कितना प्रोडक्ट आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड का क्या साइज है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन एक लगभग आप अमाउंट जान लीजिए, आपका 2.5 लाख से 4 लाख तक में पूरा स्टूडियो कवर होता है, जो कि क्रिएटर्स माइंड का टीम बना के देती है। सर स्टूडियो तो बन गया, ये तो पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या होगा? अब दूसरा स्टेप में है वीडियो क्रिएशन। आपको वीडियो बनाना आना चाहिए, ठीक है। क्या है? वीडियो क्रिएशन। आपको वीडियो बनाने के लिए आना चाहिए। ये आपका आता है दूसरा स्टेप। वीडियो कैसे बनाना है, कैसे हुक क्रिएट करना है, कैसे आपका वीडियो को स्टूडेंट लास्ट तक देखेगा, कौन सा समय में कौन सा वीडियो को डालना चाहिए, ये आपको आना चाहिए। ये कैसे आएगा सर? तो ये क्रिएटर्स माइंड का टीम बताता है। सर वीडियो क्रिएट कर लिए, अब तीसरा आपका आता है प्लेटफॉर्म। अब वीडियो को सेल कहाँ पे करना है? क्या है कि यूट्यूब पे तो फ्री में दे सकते हैं, यूट्यूब हमको पैसा देगा। लेकिन प्लेटफॉर्म आता है, प्लेटफॉर्म के लिए आप ऐप बनवा सकते हैं,
वेबसाइट बनवा सकते हैं, ऐप और वेब। किसी पे आप अपना कोर्स को लॉन्च कर सकते हैं, कोर्स को बेच सकते हैं, टेस्ट सीरीज बेच सकते हैं, नोट्स को बेच सकते हैं, यूट्यूब के जो है वीडियो वगैरह को कुछ कुछ पार्ट को फ्री रख सकते हैं, और कुछ कुछ पार्ट फ्री में भी और कुछ कुछ पार्ट को पेड भी कर सकते हैं, मतलब वहां भी बेच सकते हैं, लाइव क्लासेस को भी बेच सकते हैं। इस टाइप से सारा चीज को क्या कर सकते हैं, आप बेचना शुरू कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप आता है आपका एप्लीकेशन, क्योंकि वीडियो आपका बना हुआ है, एप्लीकेशन पे अब आपका वीडियो अपलोड होगा। अब अपलोड हो गया है, अब आता है सर आपके पास चौथा स्टेप। अब क्या आता है आपके पास सर, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में क्या होता है, आपका एप्लीकेशन पे वीडियो चलना शुरू हो गया। क्या हो गया, वीडियो चलना शुरू हो गया, लेकिन आपके पास 100 ही स्टूडेंट है मान के चलिए, तो आप तो 100 स्टूडेंट तक ही बेच पाइएगा ना। लेकिन जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ाते हैं, सपोज दैट आप जेईई मेंस के लिए पढ़ाते हैं, नीट के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, तो आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं ना सर, उसमें बच्चा आपके पास बच्चा कितना है टोटल, बच्चा है मान के चलिए 10 लाख, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, बच्चा है आपका 10 लाख, लेकिन आपके पास तो 100 बच्चा ही है, तो कैसे फैलिएगा। तो अभी का सबसे बेस्ट चीज होता है डिजिटल मार्केटिंग। क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बेचना पड़ेगा। सपोज दैट आपका कोर्स का प्राइस है 499, 499। अब इसको बेचने के लिए 200 रुपया खर्च कर दीजिए। आप तो फैलने वाले थे 100 स्टूडेंट के पास ही, आपका कोर्स बन के तैयार है। ऐसा थोड़ी है ऑफलाइन जैसे 1 घंटा अभी क्लास लिए फिर बाद में लिए, आपका कोर्स बन के 499 रुपया का तैयार है। ठीक है, आप सिर्फ बेच कितना 100 स्टूडेंट को रहे हैं। आप क्या कीजिए, इस कोर्स को बेचने में 200 रुपया खर्चा कर दीजिए, आपके पास तब पर भी तो 299 बच रहा है। अब आपका इजिली 1 लाख स्टूडेंट तक कोर्स फैल जाएगा। कैसे फैलेगा सर, इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग करना पड़ेगा सारा चीजों को। इसलिए आप हमें कॉल कीजिए, इस नंबर को सेव कीजिए जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 9973725719। ये क्रिएटर्स माइंड कंपनी का ऑफिशियल नंबर है, पूरी जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पे, और सेव कर दीजिए नंबर। कभी कभी यदि कॉल रिसीव नहीं होता है तो आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से।